आम के फूलों का क्या करेंगे हम? रस बना करके, शरबत बना करके पीने से नक्सूरी, जो नाक में खून आता है, उसके लिए लाभदायक होगा। ये हमने कल बताया। फल की छाल या पत्तों को संभाग, मतलब कि मिला करके, यानी कि फल के छाल और फल के पत्तों को संभाग मतलब समान मात्रा में पीस करके मुंह में डाल करके उससे कुरला करने से दांत और मसूड़े क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। ये याद रखें। नीम की दातुन भी कर सकते हैं, नारियल का, आम की टहनी की दातुन भी कर सकते हो आप। चीजें हैं आज हम करवाते हैं, 2 चीजें करवा चुके थे। देखो, नरम टहनी याद रखें। नरम टहनी, नरम मतलब तो मुलायम टहनी है, उसके पत्तों को पीस करके, नरम टहनी उसके पत्तों को पीस करके, कच्चे पत्तों को पीस करके बालों में लगाने से बाल बढ़ने शुरू हो जाएंगे और बाल काले होंगे। एक काम तो हमारा ये हो गया कि पत्ते जो नरम है उनको पीस करके बालों में लगाइए। अब आपके आगे प्रश्न नहीं आएगा गुरु जी कब लगाएं हम? देखो, ये मौसम के अनुसार लगाएं। अभी आम का मौसम आने वाला है, शुरुआत हो चुके हैं, यानी कि अगर आयुर्वेद की दृष्टि से आप देखें तो 15 मार्च से लेकर के 15 सितंबर के बीच में पत्तों को पीस करके बालों में लगाएं। इससे बाल बड़े होंगे, या बाल नहीं उग रहे हैं, झड़ गए हैं, तो दोबारा भी आएंगे। इसका प्रयोग हमने बहुत बार किया है, इसका रिजल्ट बहुत अच्छा है। अभी तक मैंने जो इसका प्रयोग किया है वो 55 साल की उम्र तक किया है। 55 साल तक का रिजल्ट आ रहा है। अगर आप में से कोई भी आसपास में आपके 55 साल से ऊपर है तो उसका भी प्रयोग करवा के दिखाइए आप, तो उसका रिजल्ट अगर जो भी आता है मेरे को बताइए आप। अभी तक जो मैंने रिजल्ट इसका जो किया है, एक बार इसका रिजल्ट मैंने ये भी किया था कि एक व्यक्ति के जो दाढ़ी होती है, दाढ़ी ठोडी के नीचे से बाल उड़ गए थे किसी कीड़े लगने की वजह से। हमने वहां पे भी प्रयोग किया था इसका, लगभग 90 दिन के लिए। 90 दिन के बाद, 90 दिन के अंदर अंदर उनको वहां पे दोबारा से वो बाल उगने लग गए थे। यानी कि 3 महीने तक उसने अभ्यास किया। लास्ट के 60 दिनों के अंदर उसने उम्मीद छोड़ दी थी कि गुरु जी शायद नहीं होगा, लेकिन हमने उसको कहा कि आयुर्वेद में 120 दिन लिख रखा है, तो आप कम से कम मेरे कहने से 90 दिन तो कीजिए। आप 60 दिन कर दिया, 30 दिन और देखिए। जब उन्होंने 82 दिन हो गए थे, उसके बाद उनके जहां पे जो बाल उड़ गए थे कीड़े की वजह से, ठोडी के नीचे जो दाढ़ी, यानी ठोडी के नीचे जो जहां बाल वगैरह थे, दोबारा उग गए थे उनको। और सिर में तो काफी लोगों ने लगा के देखा, रिजल्ट आ रहा है। 55 साल तक मैंने इसका लगवा के देखा हुआ है। 13 साल से लेके 55 साल के बीच में मैंने इसका पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। इसका रिजल्ट पॉजिटिव रिजल्ट आया। अगला, पत्तों के साथ कच्चे आम के छिलके, पत्तों के साथ, अगला सूत्र लिखिए आप। हाँ, पत्तों के साथ, इसका भी मैंने प्रयोग बहुत किया है, इसका तो और भी ज्यादा रिजल्ट आता है। पत्तों के साथ कच्चे आम के छिलकों को पीस करके, पत्तों के साथ कच्चे आम के छिलके, आम बोले तो आम ही बोल देते हैं हमारे यहाँ के लोगों में, आम या आम ही बोल देते हैं, कच्चा आम मतलब आमी। आम के छिलकों को पीस करके और उसमें
नारियल का तेल मिला करके पीस करके, नारियल का या फिर सरसों का तेल, ज्यादा तो नारियल का लाभदायक करता है। नारियल का भी हमने कई प्रयोग करके देखे। एक नारियल का ऐसा तेल आता है जो जम जाता है, एक नारियल का तेल ऐसा आता है जो जमता नहीं है। जैसे क्लिनिक प्लस एक तेल आता है, नारियल का ही आता है सफेद शीशे में, हमने उसका भी प्रयोग करके देखा था। एक और भी आता, हरे हरे डब्बे में आता है जो जम जाता है। रिजल्ट जो आ रहा है वो क्लिनिक प्लस तेल का रिजल्ट अच्छा आ रहा है। फिर बता रहा हूं, पत्तों को पीस करके और कच्चे आम के छिलकों को पीस करके पीस ले, सुखा ले। पहले तो पीस ले, सुखा करके पीस ले, फिर इसको तेल में मिला करके धूप में रख दे। कितने दिन तक? कम से कम भी 7 से 8 दिन तक। फिर उस तेल को क्या करें? उस तेल को आप बालों में लगा लें। उस तेल को बालों में लगा लें। अगर किसी के बाल झड़ते हों, आप देखेंगे 15 दिन के बाद बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। 15 दिन के बाद में बाल झड़ने बंद हो जाएंगे। फिर आपके मन में प्रश्न आएगा, गुरु जी कब लगाएं? सर्दियों में लगा सकते? नहीं, 15 मार्च से 15 सितंबर के बीच में आप कीजिए इसका प्रयोग। अभी 9 मार्च हो गया है, 6 दिन है, आप इसका ये तैयार कीजिए और आप लगाइए। आपको रिजल्ट 31 मार्च तक आ जाएगा। आप 31 मार्च तक हमारे को बताइए ये रिजल्ट क्या रहा। कम पैसे का बढ़िया इलाज है। तेल कौन सा लेना है? नारियल का। कौन से नारियल का? क्लिनिक प्लस एक कंपनी आती है, मैं उसका एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूं, लेकिन वो तेल बढ़िया है इसलिए बता रहा हूं आपको। तेल बढ़िया है तो हमें कोई मतलब नहीं है कि वो देश की कंपनी है, भारत की कंपनी है। चीज बढ़िया है तो हमें उसको लेना चाहिए। क्लिनिक प्लस तेल को आप मार्केट से ले लेंगे, ओरिजिनल लें। ओरिजिनल की पहचान क्या करोगे आप? क्लिनिक प्लस में 2 कंपनियों के आ रहे हैं, एक ओरिजिनल है, एक डुप्लीकेट भी है। क्या पहचान करोगे आप कि ओरिजिनल है? कि आपके हाथ के पीछे, अंगूठे के पीछे थोड़ा तेल लगा ले, हाथ को सीधा कर ले, हाथ में आप दूसरे से हाथ को दबवा के देखेंगे, अगर हाथ के अंदर ताकत आ रही है वो ओरिजिनल तेल होगा। वो ओरिजिनल तेल होगा। 200 ग्राम की कीमत लगभग 100 के आसपास है शायद उसकी। छोटी शीशी का प्रयोग कर सकते हैं, उसमें छोटा भी लेके आ सकते हैं, तेल को यूज कर सकते हैं आप। अगर आप जहां नारियल के पेड़ होते हैं वहां से तेल अगर बनाएंगे, उस तेल का भी प्रयोग करें, लेकिन उसके अंदर आप याद रखें, उस तेल को आप 2 से 3 बार गर्म कर लें। बल्कि आप उसके चक्कर में मत पड़ो अभी, मतलब उसको अभी प्रक्रिया काफी लंबी है उसकी, तो उसमें समय लग जाएगा। अभी आप एक शॉर्टकट तरीका अपनाइए। अभी क्लिनिक प्लस का जो मार्केट में तेल आ रहा है वो लीजिए और उसका ये आप चीज बनाइए। आप भी खुद प्रयोग करें, दूसरों को भी करवाइए। जब आपको इसका लाभ मिलने लग जाए तो ये एक औषधि के रूप में बना करके आप मार्केट में बेच सकते हैं, किसी को भी दे सकते हैं। खुद बनाइए। नजदीक के लोगों को, हर घर में बीमारी है ये बाल झड़ने की। क्यों? क्योंकि हमारे देश में एक शैम्पू की बीमारी लग गई है लोगों को। हर घर में शैम्पू लगाते हैं, उस शैम्पू की वजह से बाल झड़ते हैं, कटते हैं, पतले हो जाते हैं। आप देखोगे जिसके बाल पतले हो गए हैं उसके लिए भी लाभदायक है। जिसके बाल पतले हो गए हैं या कोई बच्चे का आवाज तोतलापन हो गया है, आकलापन हो गया है, जैसे कई बच्चे होते हैं ना, जैसे बोलते हैं पै 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 पै, यानी कि उसका हाकलापन हो गया है, उसके लिए भी आप इस तेल को लगाइए। 15 दिन के अंदर उस बच्चे का समाधान हो जाएगा। मैंने इसका प्रयोग किया हुआ है। हाँ, दूसरा सूत्र हमने आपको बता दिया है। बाल अगर झड़ने हैं तो रुक जाएंगे, और बाल अगर सफेद होने लग गए हैं तो वो काले होने शुरू हो जाएंगे, वही रुक जाएंगे। दूसरा सूत्र, अगला सूत्र लिखिए आप।
अगला है उल्टी दस्त के लिए। अगर किसी को उल्टी या दस्त हो रही है, उल्टी दस्त क्यों होती है उसका मुख्य कारण देखिए पहले आप। तो उल्टी दस्त क्यों होती है? जो हमारा शरीर है ना, शरीर का एक ऐसा सिस्टम बनाया भगवान ने, कोई भी हमारे आंतों में जो भी आपका जो अवशेष पदार्थ है वो अधिक मात्रा में हो जाए, मान लो कि कब्ज की शिकायत हो जाए, तो शरीर में क्या है, भगवान ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है कि वो एक्स्ट्रा चीज को शरीर में घुसने नहीं देता। जब तक आपका पेट साफ नहीं होगा भूख नहीं लगेगी, ठीक है। या कई बार ऐसा हो जाता है कि आपके जो पेट है उसमें मान लो दस्त लग गए ज्यादा, उसमें भी क्या है कि आपके शरीर का जो सिस्टम ठीक नहीं है, यानी कि उल्टी या दस्त लगने का कार्य, उल्टी दस्त लगने का मतलब कार्य है कि ओवर हीटिंग हो गई शरीर के अंदर, कोई भी खा रहे हैं तो हजम ही नहीं हो रहा है, वो बाहर आ रहा है, उल्टी होना, दस्त होना। उसके लिए आप देखिए इसका प्रयोग कीजिए 15 मार्च के बाद में इसका प्रयोग कीजिए। आम के ताजे पत्ते, कोमल ताजे पत्ते, कितने? 10 पत्ते, काली मिर्च 3 से 5 दाने काली मिर्च के, आम के पत्ते कितने? 10, काली मिर्च। ये तो मैं कहता हूं जरूर करें। ये तो अगर किसी को उल्टी दस्त नहीं भी है, मैं कहता हूं वो भी कर ले, 15 सितंबर तक आप बीमार नहीं होंगे। ये मान लो आपके पेट में गैस नहीं बनेगी, बदहजमी नहीं होगी, ये सभी करें। हमारे हरियाणा में तो एक है भी, जैसे क्या करते हैं 28 मार्च को यहाँ पे ऐसे बना करके मंदिरों में बांटते हैं। पहले मेरे को इसका विज्ञान नहीं पता था कि क्यों करते थे, तो मैं छोटा था। फिर मैंने शास्त्रों में पढ़ा, पुस्तकों में पढ़ी, पता चला मेरे को अच्छा विज्ञान से जुड़ा हुआ। यानी कि 10 पत्ते, आम के 10 कोमल पत्ते और काली मिर्च 5, दोनों को पीस लें। आप कोई पत्ते कौन से हो, गिल्ले पत्ते ले लीजिए, पीस लें, पीस करके उसकी गोलियां बना लें। कितनी गोलियां बन जाएंगी? लगभग 6 से 7, 8, 10 गोली बन जाएंगी। आठ से 10, मैं तो कहता हूं कल आप इसका प्रयोग जरूर करके देखें, आपका शरीर इतना हल्कापन हो जाएगा, भूख बढ़ जाएगी। कई बार कहते हैं जी भूख नहीं लगती हमारे को, आप ये गोलियां बढ़ाइए और गोलियां ये खाइए, आपकी भूख 2 गुना नहीं बढ़ जाए तो मेरे को बोलना। शरीर में खून की मात्रा कमी है, खून बढ़ना शुरू हो जाएगा। क्यों? खून बढ़ना शुरू हो जाएगा ना इससे। तो यानी कि इससे क्या करेंगे, ये सभी का प्रयोग करें, सब इसका प्रयोग कर सकते हैं। कौन नहीं करे? एक व्यक्ति ना करे जिसको खुजली है अभी शरीर के अंदर, ठीक है, वो व्यक्ति इसका प्रयोग ना करे। और अगर उसे करना भी है तो ये चीजें लेने से पहले गुड़ खा लें, 100 ग्राम गुड़ खा करके फिर इसका प्रयोग करें, अगर करना भी है तो। वरना मेरा मानना है कि वो ना करें इसका प्रयोग, और सभी व्यक्ति इसका प्रयोग करें। इससे क्या होगा, जो आपने सर्दी के समय में गर्म कपड़े पहन करके, गर्म कपड़े पहनने से शरीर में जो गर्मी पैदा की है, जो शरीर के अंदर लाल लाल चिपके हुए हैं, कई बार फुंसिया टाइप में होती है, तिल टाइप में होती है, उसमें क्यों होती है? रात को सोते समय हम स्वेटर को पहन करके सो जाते हैं, गर्म कपड़े को पहन करके सो जाते हैं, या जितनी मात्रा में मोटा कपड़ा नहीं पहन ओढ़कर उससे ज्यादा ओढ़ लेते हैं। जैसे हल्का कंबल ओढ़ना चाहिए था लेकिन हमने भारी कंबल ओढ़ लिया, मतलब शरीर के अंदर टेम्परेचर आपने ज्यादा बढ़ा दिया सर्दी के टाइम में। उस समय शरीर में क्या होगा कि लाल लाल दाने दाने हो जाएंगे, तिल टाइप में हो जाएंगे। अब हम उसकी चिंतित हो जाते हैं कि क्या हो गया, कोई बीमारी तो नहीं होगी या नहीं। वो सिर्फ इसलिए हुआ है कि आपने ज्यादा टेम्परेचर के कपड़े पहन लिए। भाई मौसम ठंडी में क्या होता है, उतना ही भारी कपड़े पहने जितने आपको नॉर्मल सा लगे, लेकिन हम क्या करते हैं, हम लिमिट से ज्यादा कपड़े पहन लेते हैं। स्वेटर 1 पहननी चाहिए 2 पहन लेते हैं।
कंबल एक ओढ़ना चाहिए, दो ओढ़ लेते हैं। उसकी वजह से शरीर में जैसे क्या आप सुबह सुबह उठते हैं, कंबल में से उड़ गए, उधर गर्म थे, आप तुरंत उठ करके चल पड़े। शरीर में खून का जो वाइब्रेशन, जो खून घूम रहा था, उस समय खून में, पूरे शरीर में खून गर्म था। उससे क्या होगा, एक और प्रभाव क्या पड़ेगा, आप जैसे उठ के चलेंगे ना, चलते ही आपको चक्कर आएगा, आपको लगेगा कि मेरे में तो कमजोरी आ गई। कमजोरी नहीं आई है, उसमें शरीर में जब आप सो रहे थे तो खून का जो सर्कुलेशन चल रहा था, आप एकदम से उठे, उठने की प्रक्रिया भी गलत थी आपकी। उठना कैसे चाहिए आपको लेफ्ट करोड़ से, बायां हाथ, लेफ्ट ज्यादा जल्दी समझते हो, बाएं हाथ की क्रोट लेकर के उठना चाहिए। अगर आप राइट हैंड में उठ जाते हैं, जैसे क्या होता है, दो साइड हम जो बेड पे सोते हैं, पलखाट पे सोते हैं, तो हमें उठने की प्रक्रिया क्या होनी चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड को क्रोट लेकर के उठना चाहिए। कई बार हम क्या करते हैं, सीधा उठ जाते हैं। सीधा कौन उठ सकता है, सीधा केवल 4.5 साल का बच्चा उठे तो सही है। 5 साल के बाद में अगर सीधा उठते हैं तो वो शरीर के लिए नुकसानदायक है। आप देखोगे भगवान ने ऐसा सिस्टम बनाया, जो बच्चे उठते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, वो 3-4 साल तक वो एकदम सीधा उठते हैं, वो उनके लिए लाभदायक होता है। कई क्रोट लेकर के उठ जाते हैं तो भी सही है, लेकिन अगर बड़े व्यक्ति क्रोट लेकर सीधे उठ के जाते हैं वो गलत है। क्यों? क्योंकि जो उनका खून का सर्कुलेशन होता है बच्चों का, वो ज्यादा होता है, हमारा कम होता है। तो हमें लेफ्ट साइड में क्रोट लेके उठना चाहिए। उठने के बाद बिस्तर में थोड़ी देर बैठ जाना चाहिए, ताकि शरीर को पता चल जाए कि अब हम खड़े होने वाले हैं। बैठ करके भगवान से प्रार्थना करें। तो यह हमने बताया कि जो आम के पत्तों के 10 नग को और 5 नग काली मिर्च के पीस करके गोलियां बना ले और वो सुबह शाम ले। अगर किसी को दस्त हो रहे हैं, उल्टी हो रही है, अब क्या करें, तब इसने 10 पत्ते के और 5 इसके 2 ही टाइम में ले ले। और वैसे नॉर्मल व्यक्ति 4 टाइम में ले ले, 4 गोलियां बना ले। और जिसको बीमारी है वो 2 गोलियां बनाए, 10 पत्तों की और 5 काली मिर्च की। फिर आपके मन में आएगा जी उन गोलियों को पानी के साथ मिल ले क्या? देखो, पानी के साथ भी ले सकते हो, गुनगुने पानी के साथ में, लेकिन ज्यादा लाभदायक क्या होगा, उन गोलियों को मुंह में डाल ले और मुंह में लाल पैदा करें, और लाल पैदा करने के बाद उसको बिटक ले। मैं कहता हूं रामबाण होगा। किसी के पेट में कोई भी पेट फूल गया है, वजन ज्यादा लिमिट से ज्यादा बढ़ गया है, आप इसका प्रयोग हर 15 दिन में कीजिए, आपका वजन कम होने से हो जाएगा। एक्स्ट्रा पेट, शरीर के ऊपर जो चर्बी चढ़ गई है पेट के ऊपर, वो कम होना शुरू हो जाएगा। ये ध्यान रखें, इसका प्रयोग कर सकते हैं आप। अगला लिखिए आप, आम के कोमल पत्तों को छाया में सुखाएं और उसका चूर्ण बना लें। 25 ग्राम चूर्ण को आप फाकी के रूप में ले लें। आपको शुगर की अगर बीमारी है तो वो ठीक हो जाएगी। आपका समझ में ये नहीं है, मैं आपके लिए प्रयोग नहीं कर रहा हूं, मेरे बोलने का तरीका ऐसा है। हाँ, आम के पत्तों का, इसका तो मैं कहता हूं आप बना ले और मार्केट में बेचो आप इसको पाउडर बना के। मैं कहता हूं कोई लोग आलसी लोग होते हैं ना, शहरी लोग हैं वो आलसी है, वो नहीं कर सकते इन कामों को, आप तो कर ही सकते हो। आप करिए, उसकी पुड़िया बना करके बेचिए आप। हमारे एक विद्यार्थी ने शुरू किया, अभी 3 महीने पहले से मैंने उसको ट्रेनिंग दी थी, तो अभी वो कह रहा है गुरुजी मैं इस महीने से अच्छे से करूंगा, अप्रैल से काम। तो अगर किसी को जरूरत पड़े तो कानपुर से है वो मेरे विद्यार्थी, वो पुड़िया बना करके पूरे देश भर में बेचेंगे। किसी को भी जरूरत हो मैं आपको उनको नंबर दे दूंगा। 25 रुपए तो उसकी स्पीड पोस्ट का खर्चा लगेगा, और जो वो अंदर से सामान वो बना करके भेजेगा, 25 रुपए का मटेरियल वो बना के भेज देगा आपको। 50 रुपए में पार्सल करवाएगा, कानपुर से है वो। किसी को जरूरत हो, कोई नहीं बना पा रहा है
मैंने उसको ट्रेनिंग दे दी है, वो बना बुन के तैयार रखेगा। वो दोनों चीजें बना करके तैयार करेगा। जो कोमल पत्तों का, जो 10 पत्तों वाला भी और काली मिर्च वाला भी वो पुड़िया बना रहा है, पैकिंग कर रहा है। पैकिंग भी वो आम के पत्तों के अंदर करके भेजेगा आपको, यानी कि जो आपको वो पुड़िया बना के भेजेगा वो आपको तुरंत पैक करके आम के पत्तों के अंदर ही, सूखे आम के पत्तों के अंदर डाल करके पैकिंग करके और फिर उसके ऊपर पॉलिथीन लगा करके फिर आपको भेजेगा। 50 रुपए का पैकेट भेजेगा। बता देना, मैं उस बच्चे के दे दूंगा, फोन नंबर दे दूंगा। वो काम कर रहा है, अचार का भी काम कर रहा है। अचार भी अगर किसी को चाहिए तो मेरा जो विद्यार्थी है वो अचार बेचता है पूरे। हो गया शुगर के लिए, हो गया। एक और लिखिए आप, अगर किसी को पित्त की बीमारी है तो फूलों के 10 ग्राम रस, आम के फूलों का 10 ग्राम रस खांड में मिला करके लेने से पित्त की बीमारी खत्म हो जाती है। किसी को पित्त की बीमारी है तो 10 से 20 ग्राम आम का रस, 10 ग्राम खांड मिला करके सुबह शाम लेने से, सुबह शाम की बजाय जो मैंने प्रयोग करवा के देखा है सुबह में ज्यादा लाभदायक है। मैंने शाम को प्रयोग करवाया, शाम को नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आएगा इतना। सुबह सुबह आप लीजिए 7 दिन तक, मैं कहता हूं बिल्कुल एकदम बढ़िया बीमारी, एकदम कितनी भी पुरानी बीमारी ठीक हो जाएगी। आज हम इतना ही करते हैं। और हमने कल आम के गोंद की बीमारी के लिए बता दिया था आपको, मल का पित्त के लिए आज बता दिया है। एक मच्छरों के लिए और बता देते हैं, ऑल आउट नहीं लेना है आपको, उसका भी इलाज बताते हैं। आम की मंजरी या बोले तो चूरन या बोले तो आम के पत्ते सुखा लो। आम के पत्तों को सुखा ले और नीम के पत्तों को सुखा ले। एक कमरे में एक साइड में नीम के पत्ते का धुआं कर दीजिए और एक साइड में आम के पत्तों का धुआं कर दीजिए। दोनों क्यों जरूरी है? अगर आप आम के पत्तों का धुआं करेंगे तो मच्छर मर जाएगा। अगर आप नीम और आम दोनों का धुआं करेंगे तो मच्छर मरेगा नहीं, भाग जाएगा। याद रखें, मच्छर को मारना नहीं है, अपने को भगाना है, जीव हत्या नहीं करना है। तो अब आम और नीम की धुआं कीजिए, मच्छर नहीं आएगा। कितने दिन में? एक बार कर लीजिए, इसका 21 दिन तक प्रभाव पड़ता है। सही बोलो, मैं कई बार करवाता हूं, हम घर में प्रयोग किया इसका। चाय पत्ती का भी धुआं करते हैं हम। तो अब तो ऊपर वाले की दया से खैर मच्छर ही नहीं है, लेकिन पहले होते थे हमारे यहाँ पे, तो हमने इसका प्रयोग बहुत अच्छे से किया है। चाय पत्ती, जैसे कुछ लोग चाय बनाते हैं, जो चाय की होटल वगैरह खोल रखे हैं, मैं उनसे चाय लेके आता हूँ जो कई बार, और उसको सुखा करके उसके धुआं करते हैं, मच्छर उससे भी भाग जाता है। क्यों भाग जाता है? जो चाय के अंदर जो चीनी डलती है ना, चीनी का और चाय का कॉम्बिनेशन ऐसा होता है, उससे मच्छर भाग जाता है। लेकिन अगर उस धुआं को ज्यादा कर देंगे ना तो मच्छर मर भी जाता है। तो उसको ज्यादा नहीं करना है, हफ्ते में एक बार कर दीजिए। चाय का करें तो चाय की, सूखी चाय की धुआं कर दीजिए। और नहीं तो आम के पत्ते और नीम के पत्तों का एक कमरे में दोनों का एक साथ कॉम्बिनेशन बनाकर करिए, मच्छर भाग जाएगा, आएगा नहीं। तो आज इतना ही करते हैं, ज्यादा हो जाएगा मेरे हिसाब से, काफी है। इतना ही करते हैं। आप सभी को कैसा लगा एक बार सभी स्पीकर एंकर से बताइए।